आपका प्रतिद्वंदित मुन्ना खान है इस बार। कितने लोगों का विधवा पेंशन बनवाए हैं, कितने लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाए हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा और जाकर उन लोगों से मिलिएगा और पूछिएगा क्या सही में मुन्ना खान ने आपका काम किया है। तब लोग क्या जवाब देंगे, आप उस आवाज को, लोगों की जवाब को अपने चैनल के माध्यम से चलाइए। कहते हैं कि अगर हम विधवा पेंशन बनाए, अगर विकलांग पेंशन बनाए, राशन कार्ड बनाए, तो फिर मुन्ना खान जैसे लोग पैदा कैसे होते हैं राजनीतिक रूप से? मुन्ना खान बना कैसे? हम छोड़े ये सब छोटे छोटे काम करे तभी तो। अच्छा एक वार्डर का क्या काम है, आप हमको बताइए, एक वार्डर क्या कर सकते हैं? किसी को नौकरी दे दीजिएगा? नौकरी देना काम है आपका? पावर है आपका? नौकरी दे दीजिएगा आप? आपका क्या काम है? एक वार्डर का क्या काम होता है बताइए? एक वार्डर का काम है कि आप जिस वार्ड से जीते हैं, जिस वार्ड के जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, उस वार्ड के गली देखना, गली कच्ची तो नहीं है ना? उस वार्ड के लोगों को मकान देखना, किसी का मकान कच्ची तो नहीं है ना? उस वार्ड के पोल का लाइट देखना कि लाइट जल तो रहा है ना? उस वार्ड के लोगों को वृद्धा पेंशन बना है कि नहीं बना है? उस वार्ड के लोगों को विधवा पेंशन बना है कि नहीं बना है? उस वार्ड के लोगों का राशन कार्ड बना है कि नहीं बना? वार्डर का इतना ही काम है, ना कि आप किसी को रोजगार दे दीजिएगा, आप किसी को नौकरी देने का पावर है? एक पार्षद है, आप प्रधानमंत्री थोड़ी है? 5 साल में 5 बार भी अपने वार्ड में घूमने नहीं गए होंगे। मैं चाहता हूं कि नवतपुर से लेकर विक्रम मोड़ तक के बीच में एक जगह वो अपने नाम का कार्य किया हुआ बोर्ड लगा हुआ उनको दिखा दे। अच्छा जाइए, आपकी खोज उनको दिखा दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाइए। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एनालिसिस। हमारे साथ अभी मुन्ना खान है जो नवतपुर के एक समाजसेवी हैं और लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो दृष्टि न्यूज एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए और आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे बातों को रखने के लिए हमारे पास आए। इसके लिए मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुन्ना जी, नगर पंचायत का चुनाव इस साल होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो पिछले आप सक्रिय रहते हैं इस राजनीतिक तौर पर, समाज सेवी के तौर पे, आप हमेशा जनता के समस्याओं को, जनता के मुद्दों को लोगों के बीच उठाते रहते हैं, तो क्या लगता है कि पिछले जो वार्ड पार्षद जो आपके थे उनका कैसा काम रहा और कैसा अनुभव रहा, उस पर आपका क्या है? अब उनके बारे में तो हम नहीं, उनके बारे में जनता बोलेगी। आप जब निकलेंगे, जब क्षेत्र में जाएंगे, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो जनता इसका जवाब देगा, आपको बता देगा जनता को उन्होंने 5 साल में किया क्या है। जनता तो उनको खोज रहा है। अजीब विडंबना है कि 5 सालों में 5 बार भी अपने वार्ड में घूमने, देखने या जन समस्याओं को सुनने का काम किए होंगे। हम दावे के साथ कह सकते, जितना मुझे जानकारी है, कि 5 सालों में वार्ड नंबर 7 में एक ईंट सोलिंग का भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ है। हम कहे तो कि वहां की जनता इनको खोज रही है। वार्ड नंबर 7 के ही है ना? अरे वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि हैं, उप चेयरमैन भी रह चुके हैं, 2 साल चेयरमैन के पद पे भी रहे। उसके बावजूद भी एक भी विकास के कार्य, एक नाली का ईंटा तक नहीं जुटा होगा। जब वो चुनाव जीते थे तो हम ही अपने फेसबुक के पेज पे उनका एक इंटरव्यू डाला था, जिसमें उन्होंने कहे थे कि मैं चुनाव जीत गया हूं और सबसे पहले नवतपुर बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का कार्य करूंगा। नवतपुर बाजार में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करने का कार्य करूंगा। कहां है एक कैमरा? देखे आप कहीं पे? नाली निकासी की आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। अभी आपको वर्तमान में जो नवतपुर नगर पंचायत है या नवतपुर मार्केट भी है, तो उस मार्केट में क्या क्या जो मेन समस्याएं हैं? देखिए, मेन हमारा, आप हमारे फेसबुक पे हैं, आप हमको फॉलो करते हैं। लगातार 5 सालों से मेरी एक ही मुहिम थी कि नवतपुर बाजार में एक सरकारी शौचालय का निर्माण किया जाए, ताकि कई कोस दूर से माँ बहनें यहाँ पर बाजार करने आती है। अभी 3 दिन से काम लगा हुआ है। ये बहुत नगर पंचायत नगर अध्यक्ष सरजुग मोती जी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे बातों को संज्ञान लिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट काम नवतपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर पूरे नगर की बात करें, नवतपुर पूरे नगर का तो सबसे बड़ा बाजार है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 15 सालों से लोग होल्डिंग टैक्स भर रहे, लेकिन उसके एवज में मिल क्या रहा है? लोग उसके एवज में क्या मिल रहा है? टैक्स के एवज में नल जल तो लगा है, नल में पानी नहीं आता है, टाइम से मोटर नहीं चालू हो, टाइम से पानी नहीं चालू होता। ये समस्या तो पूरे बिहार में है, लेकिन मैं वार्ड का बात कर रहा हूँ, मैं पूरे नगर पंचायत का मैं बात कर रहा हूँ।
एक शौचालय नहीं था जो एक हो गया, अब मतलब हुआ नहीं, मतलब काम लगा है तो होना ही है, होना ही है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 में 5 साल में एक ढलैया तक भी नया नहीं हुआ। बहुत सा गली में जाइएगा, पूरा गली में नाली बहते रहता है, लोग जाते हैं तो हमेशा हमसे लोग बोलते हैं कि देखिए इधर ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारी कलम में ताकत नहीं कि जो हम उसको बना सकते हैं, बस यही सोच के हमने लगा कि कलम में आवाज के साथ साथ कलम में ताकत भी चाहिए। इसलिए आप चुनाव एकदम लड़ने हाँ, इस बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इन लोगों, हम नहीं, इन लोगों का यह था, लोगों ने कहा कि आप लड़िए, आप ही इसका कायाकल्प कर सकते हैं। आजादी के बाद सिर्फ एक बार बना, जो मेरे याद में नहीं बना। मेरा उम्र 25 से 30 साल लगभग हो रहा है। हम अपने इस जीवन काल में, इतने उम्र के जीवन काल में अभी तक की रोड जो है, जो आप देखते होंगे, जो बिजली गली का जो रोड जो सीधे मोड़ पे निकलता है, उस पर दोबारा कभी छर्री डलते हुए हम नहीं देखा। शिव मंदिर की तरफ से, शिव मंदिर की तरफ से, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग के कॉलेज स्कूल जाने के लिए, वो एक तरह से स्कूल कॉलेज जाने के, क्योंकि सब बाकी रोड बिजी रहता है, ये रोड वेरी इंपॉर्टेंट है स्कूल कॉलेज ब्लॉक जाने वाले लोगों के लिए। आज तक वार्ड नंबर 7 में ही है। आप बात कर रहे हैं सरमेरा रोड के बाद वाला जो रोड है? हाँ, उस रोड का, सिलहौरी का मैं बात कर रहा हूँ। पूरे सिलहौरी में एक भी नया ढलैया सिलहौरी गांव के अंदर 5 सालों में नहीं हुआ। नाली का निकासी नहीं है सिलहौरी के अंदर। जाइए ना सिलहौरी, जब घूमने जाते हैं सिलहौरी के लोग, बेचारे नाली के पानी से परेशान हैं। बरसात जब होता है तो कीचड़ से परेशान हो जाते हैं, कीचड़ में हेल को उन लोगों को जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ की जनता जो अभी वर्तमान वार्ड पार्षद, उनके पास नहीं गई समस्याओं को लेकर के? अरे तो जनता को चुना क्यों है? जनता, जनप्रतिनिधि को जनता चुनता क्यों है? काम के लिए। काम के लिए जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनता है कि जन की समस्याओं को प्रतिनिधि सुनेंगे और देखेंगे और उसको करवाएंगे। आप कैसे पार्षद हैं? आपको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। कुछ गली में नाली का पानी बहता है, कोई जाएगा तभी? कौन जाएगा? आपको कोई आपके पास कोई गया था वोट देने के लिए? आप गए थे ना मांगने के लिए वोट किसी के पास? गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल गए थे। गए थे ना। तब वोट मांगने जाइएगा, काम करने जनता आपके पास आएगा। आप भी जाके जनता की समस्याओं को सुनिए, देखिए। एक वार्डर का क्या काम है? हम कह सकते हैं कि 5 लोगों का वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी नहीं बना पाए होंगे, राशन कार्ड भी नहीं बनवाएंगे। नहीं तो आप बताएं कि किन 5 लोगों का बनाए हैं? हम एक पद पे ना होते हुए भी डोर टू डोर जाके लोगों को घर में खोज खोज के विधवा महिला, वृद्धा महिला, राशन कार्ड वाले लोगों राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। आप कहते हैं कि जनता के, आपको नहीं दिख रहा है कि सिलहौरी रोड नहीं बनल है? इंपॉर्टेंट रोड नहीं दिख रहा आपको? 2 साल उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सत्ता में तो रहे ना है 2 साल, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 साल काफी था ना एक रोड को ढलैया करने के लिए, कि नहीं था? वर्तमान में अभी पार्षद भी हैं आप, तो किस काम के लिए जनता आपको चुना है? जनता को तो जवाब दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिएगा? तो आप इस बार पूरी तरह खुलकर उनके विरोध में? नहीं, हम विरोध में नहीं है। विरोध में किसी का क्यों रहेंगे? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने काम पे बल पे लड़ेंगे, हम अपने मुद्दाओं पे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जो भी मैं वादा आपके चैनल के माध्यम से, या और भी मीडिया कर्मी भाई लोग आए थे उनके चैनल के माध्यम से, जो भी मैंने कमेंटमेंट किया है उस पर खरा उतरूंगा। मैं आपको बता देता हूं, मुद्दा हम किसी का विरोध में क्यों करेंगे? वो जाए जनता, मतलब कि जनता के बीच में गया है, काम नहीं किया तो जनता तो आप जब जाएंगे चुनाव सर पे, जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता तो जवाब खुद दे देगी आपको। और ऐसे भी जनता खोज रही है आपको। जनता के पास आप जाएंगे तो जनता क्या, ये नहीं, जनता तो ये भी कहेगी ना कि पिछला बार जो पार्षद थे, कहीं आप भी तो उसी की तरह नहीं जीतने के बाद आपने? भाई हम तो पहले काम किए हैं, हम तो पद पे ना थे तब भी कम से कम 20 लोगों का राशन कार्ड, आप वृद्धा पेंशन, महिला विधवा पेंशन बनवाया है। शौचालय के लिए लंबा लड़ाई लड़ा, सोशल हैंडल पे मेरा उठा के देख लीजिएगा। लंबा प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक में आवाज उठाने का काम किया है, आप देखिए। तो हम जो किए हैं वो पारदर्शी है, हम किए हैं तब मांग रहे हैं। हम तो उतना ही लोग हमको वोट कर दे जितना लोगों को मैंने किया है। अब बाकी लोग जो देंगे उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, दिल से आभार व्यक्त करूंगा। एक भी घर हमसे अछूत नहीं रहा है। जब भी कोई काम के लिए आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनके हम काम ना किया होगा। एक भी घर ऐसा अछूत, एक भी लोग अछूत नहीं रह गए मेरे ख्याल से। अभी जो वर्तमान वार्ड पार्षद है वो राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवी है, एज भी उनका ज्यादा है, कई बार जीत भी चुके हैं। नहीं, कई बार कैसे आप सामना कर लीजिए? अरे कई बार नहीं, पहला बार जीते हैं और लोगों को गुमराह करके जीते हैं, लोगों को बलगला के जीते हैं, लोगों को समाज में एक ये करके जीते हैं
आप जीत गए बस एक ही बार, और ये आपका लास्ट चुनाव, जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा, मैं लिख के देता। ये हम नहीं, वहां की जनता कहती है। वार्ड नंबर 7 की जनता, जब आप जाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो जनता जवाब, अब जनता से जाके एक बार पूछ लीजिएगा कैसा काम किया आपके वार्ड पार्षद, ऑन कैमरा आपको जनता जाइए जवाब दे देगी। आज सामना करने की बात है तो हम उनसे सामना क्यों करेंगे? कोई भी चुनाव, कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है अपने काम के बल पे लड़ता है या काम करने की क्षमता पे लड़ता है। तो हम तो काम किया और काम करेंगे, ये मेरा वचन है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपसे ज्यादा अनुभव है। अनुभवी है तो अनुभवी हमसे ज्यादा काम कर देते जाके। अनुभवी थे तो फिर अनुभवी तो जनता क्यों नकारती है आपको भाई? हाँ नकारी, अभी तक तो नहीं नकारी। हाँ तो चुनाव जाइए ना ग्राउंड पे, आप जब जाएंगे तब ना पता लगेगा आपको। अब यहां से कैसे देख लेंगे? ऐसे तो सब लोग कह रहा है कि हम ही जीत रहे, हम ही जीत रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, अगर हम मान लो कि हम कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तो जनता अगर हमको ना देगी तो समझ जाएंगे कि जनता का जो जनादेश था, फिर भी उस जनादेश को स्वीकारेंगे। वो तो जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है ना। लोकतंत्र में चुनाव भी लड़ने का सबका अधिकार है और उसमें जनता मालिक है। अनुभवी कुछ नहीं होता, अगर अनुभवी थे तो हमसे ज्यादा काम करवा देते। कितने लोगों का विधवा पेंशन बनवाए हैं, कितने लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड बनवाए हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा और जाकर उन लोगों से मिलिएगा और पूछिएगा क्या सही में मुन्ना खान ने आपका काम किया है, तब लोग क्या जवाब देंगे। आप उस आवाज को, लोगों की जवाब को अपने चैनल के माध्यम से चलाइए। अगर इसमें मान लिया कि वार्ड पार्षद से पूछा जाए कि मुन्ना खान या कोई भी प्रतिनिधि आपके बारे में ऐसा कह रहा है, अगर वो कहते हैं कि अगर हम विधवा पेंशन बनाए, अगर विकलांग पेंशन बनाए, राशन कार्ड बनाए, तो फिर मुन्ना खान जैसे लोग पैदा कैसे होते? राजनीतिक रूप से मुन्ना खान बना कैसे? हम छोड़े ये सब छोटे छोटे काम करे तभी तो। अच्छा एक वार्डर का क्या काम है आप हमको बताइए? एक वार्डर क्या कर सकते हैं? किसी को नौकरी दे दीजिएगा? नौकरी देना काम है आपका? पावर है आपका? नौकरी दे दीजिएगा आप? नौकरी तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं तो कैसे? तो आपका क्या काम है? एक वार्डर का क्या काम होता है बताइए? एक वार्डर का काम है कि आप जिस वार्ड से जीते हैं, जिस वार्ड के जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, उस वार्ड के गली देखना, गली कच्ची तो नहीं है ना। उस वार्ड के लोगों का मकान देखना, किसी का मकान कच्ची तो नहीं है ना। उस वार्ड के पोल का लाइट देखना कि लाइट जल तो रहा है ना। उस वार्ड के लोगों के वृद्धा पेंशन बना है कि नहीं बना है। उस वार्ड के लोगों के विधवा पेंशन बना है कि नहीं बना है। उस वार्ड के लोगों का राशन कार्ड बना है कि नहीं बना। वार्डर का इतना ही काम है, ना कि आप किसी को रोजगार दे दीजिएगा, आप किसी को नौकरी देने का पावर है। एक पार्षद है आप, प्रधानमंत्री थोड़ी है। आप एक पार्षद है जी, तो फिर ये सवाल कैसे कर? तो यही काम आप करवा देते। आप भी बताइए, मान लें मुन्ना का राशन कार्ड बनवा दिया तो आपका क्या, आप ही बता दीजिए। 5 साल में 5 बार भी अपने वार्ड में घूमने नहीं गए होंगे। जनता कह रही है ऐसा। नवतपुर सिर्फ क्षेत्र नहीं है ना, इसका क्षेत्र वार्ड नंबर 7 का क्षेत्र नवतपुर से सिलहौरी से लेकर विक्रम मोड़ तक है। तो मैं कहता हूं कि नवतपुर से लेकर विक्रम मोड़ तक के बीच में एक जगह वो अपने नाम का कार्य किया हुआ बोर्ड लगा हुआ हमको दिखा दे। अच्छा जाइए, आप ही खोज के हमको दिखा दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाइए जाइए, आपसे कमिटमेंट कर दिए, एक भी 5 साल के नाम का कहीं बोर्ड लगा होगा तो आप हमको लाके दिखा दीजिए। नहीं, अगर बोर्ड भी लगा होगा तो कार्य संपन्न नहीं हुआ होगा। राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप होता है, लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जब समय आता है हो सकता है ऐसा तो कुछ, ऐसा तो कोई ऐसा प्रत्याशी होगा ही नहीं जो 5 साल में कोई एक काम नहीं किया होगा। भाई हम तो कह रहे हैं कि 5 काम, जाइए खोज के लाइए 5 काम। आप ही को कह दिया, हम जाइए आप ही खोज के लाइए। हम नहीं करें, जनता कर, आप ही खोज के लाइए। 5 साल में 5 काम भी नहीं किए हो। अरे भाई तो हम नहीं कह रहे, जनता वहां कह रहे। आप जब काम करेंगे तो काम बोलेगा ना, आखिर कुछ तो बोलेगा ना। उस जब काम करेंगे तो आपके नाम का कहीं बोर्ड लगेगा ना। नगर में कहीं बोर्ड, आपके वार्ड में कहीं बोर्ड लगना चाहिए ना। लगना चाहिए, लगेगा ना। शिलान्यास होगा तो बोर्ड लगेगा। तो बोर्ड के कहीं से फोटो लिया के हमको दिखाइएगा 5 कामों का। वार्ड नंबर 7 की लोगों को ठगने का काम किए, बलगलाने का काम किए, गुमराह करने का काम किए, यही करके वोट लिए। यही लॉजिक चाहते कि इस बार के भी चुनाव में यही लॉजिक काम करेगा तो नहीं करेगा। आपका प्रतिद्वंदित मुन्ना खान है, इस बार ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ये किसी को ठगने का काम, किसी को गुमराह करने का काम, इस शैलेश जी नहीं चलेगा। जनता सब समझ चुकी है और सब जान चुकी है। किसी को एक ही बार ठगिएगा बार बार? अगर किसी को अगर बुर्बक बनाया जा सकता है, किसी को तो कितना बार, बार बार बताइए? नहीं, एक बार, हाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपका 20 बार किसी को मूर्ख बना दीजिएगा। लेकिन वार्ड नंबर 7 की जनता एक ही बार में समझ गई।
कि आपने उनको ठगा है, यह हम आपको बता दे रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 7 की महान जनता से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि एक बार अपने भाई, अपने बेटा को मौका दे। मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, एक बार उनको मौका दे, एक बार सेवा करने को हमको मौका दे। अगर हम भी खरा नहीं उतरेंगे तो हमको भी अपना आकार दीजिएगा। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। आप वार्ड 7 के महान जनता ही आप सब मेरे मालिक हैं, इसलिए एक बार आप लोग हमको मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम जीनत परवीन। तो हमारे साथ अभी नवतपुर के समाज सेवी मुन्ना खान जी थे। मुन्ना खान जी का कहना है कि हमारा आने वाले चुनाव में हमारी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा मुख्य मुद्दा विकास, जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उस पर फोकस रहेगा। जो पिछले वार्ड पार्षद ने जो काम नहीं किया, जो जनता को ठगने का काम किया, उनको हरा करके इस बार जनता चुनाव हराएगी और हम इस बार चुनाव जीतेंगे। और जनता के जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को जो हमसे हो सकता है वो हम पूरा करेंगे। तब तक बने रहिए और नगर पंचायत के हर मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।